नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। श्री मछीवाड़ा साहिब एक विवाहित प्रेमी और एक विवाहिता प्रेमिका को इश्क करना उस समय महंगा पड़ गया जब लड़की के भड़के परिवार वालों ने प्रेमी रवि का सर गंजा करके चेहरे पर कालिख पोत कर उसे जूतों की माला पहनाई और युवक को अपमानित किया। राज्यों से मैं आपको बताना चाहूंगा। वह अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट के मामले में केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वो जम्मू कश्मीर में किसी भी समय चुनाव के लिए तैयार हैं। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 3 चुनाव होने वाले हैं। पहली बार त्रिस्तरीय पंचायत राज्य व्यवस्था लागू की गई है। सबसे पहले चुनाव पंचायतों के होंगे और लेह हिल्स डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव खत्म हो गए हैं। करगिल के लिए सितंबर में चुनाव होंगे। वहीं शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत का विपक्ष की एकता को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे विपक्ष का भारत गठबंधन आगे बढ़ेगा, हमारी ताकत देख चीन सीमाओं से पीछे हटना शुरू कर देगा। होने वाली त्योहारों में हमारे बैठक में होने वाली है, उस बारे में मैं बाहर आकर बात नहीं करूंगा। लेकिन मैंने कहा कि जिस तरह से इंडिया आगे चल रही है, हमारा अलायंस, वैसे वैसे बॉर्डर में चाइना जो घुस गया है ना, वो भी पीछे हटेगा हमारी ताकत देख। वहीं विपक्ष की बैठक पर बीजेपी नेता संबित पात्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि घमंडिया गठबंधन की बैठक आज मुंबई में हो रही है। इन पार्टियों ने 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले और भ्रष्टाचार किए हैं। ये एक स्वार्थी गठबंधन है। उनका एजेंडा भ्रष्टाचार से अधिकतम लाभ उठाना है। और चंद्रयान की लैंडिंग के पश्चात तो यह लैंडिंग भी साउथ पोल पर होगा, अर्थात विकास इस बार मोदी जी के तीसरे टर्म पे वहां पहुंचेगी, वहां लैंडिंग होगी, उस जगह कोने कोने तक जाएगी जहां किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। देश बहुत आगे बढ़ा है और जैसे मोदी जी ने कहा था मिशन 3 में हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में बनेंगे। वी विल बिकम द थर्ड पावर इन दिस वर्ल्ड एज फार एज इकोनॉमिक पावर इज कंसर्न्ड, एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न्ड। एक और हम चंद्रयान है, हमारा प्रज्ञान रोवर भी निकला हुआ है, काम भी कर रहा है, विकास भी चल रहा है। और कांग्रेस पार्टी आपको बता दे, आपका मिसाइल लॉन्च नहीं होने वाला है, फ्यूएल नहीं है। आपके मिसाइल में फ्यूएल नहीं है। 2013 से 1000 कोशिश आप कर चुके हैं, खाट यात्रा, अमुक गठबंधन, तमुक गठबंधन, सब कुछ आपने कर लिया है कि आपका मिसाइल कैसे भी करके लॉन्च हो। ये आप घमंडिया गठबंधन करके आप सोच रहे हैं कि आपका मिसाइल लॉन्च हो जाएगा। नो, मिसाइल लॉन्च नहीं होगा क्योंकि उस मिसाइल में फ्यूएल नहीं है। हमारे चंद्रयान में विकास है, आपके मिसाइल में फ्यूएल नहीं है। इसलिए देश की जनता जानती है कौन सा यान लैंड करेगा और कौन सी मिसाइल नहीं उड़ेगी। ये देश की जनता भली भांति जानती है। ये आज मुंबई में है तो स्वाभाविक रूप से आज टेलीविजन पे काफी चर्चे ये जो विपक्षी दल की मीटिंग है इसको लेकर हो रहा है। मित्रों, आप अगर सही मायने में देखेंगे तो वास्तविक रूप में ये जो म्यूजिकल चेयर विपक्षी दलों के बीच में चल रहा है, इसके विषय में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बहुत सोच समझ कर म्यूजिकल चेयर के शब्द का इस्तेमाल किया है क्योंकि इस प्रकार के विपक्ष के मीटिंग का अनुभव आप लोगों के लिए, देश के लिए और हमारे लिए कोई नया नहीं है।
2014 से पहले कुछ दल थे, 2019 तक आते आते लगभग वही सारे लोग, नाम अलग था, लोग वही थे, वही सारे लोग बेंगलुरु में, पटना में, आप याद करिए, हाथ पकड़ पकड़ कर खड़े होते थे एक दूसरे के, और चुनाव में किस प्रकार से इन सबके बीच लड़ाइयां होती थी, घमासान होता था, वह भी हम देखते थे। और आज फिर से एक बार घमंडिया नाम से यह अलायंस दोबारा बना है और फिर से एक लॉन्चिंग की कोशिश है। आज उसी की मीटिंग है कि किस प्रकार देश में जो स्थिर सरकार चल रही है, विगत 9 वर्षों से 10 वर्षों की तरफ बढ़ते हुए मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की स्थिर सरकार चल रही है, विकास से युक्त सरकार चल रही है, किस प्रकार से इस स्थिरता पर, इस विकास युक्त कार्यों पर कुठाराघात किया जा सके, उसी की गणना, उसी के विषय में चिंतन आज इस बैठक में म्यूजिकल चेयर के रूप में होगा। बंधुगण, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि दिस इज अ सेल्फिश अलायंस। यह एक स्वार्थों से भरा हुआ अलायंस है, स्वार्थ सिद्धि के लिए गठबंधन है। यह मजबूरी का गठबंधन है, मजबूती का गठबंधन कदाचित नहीं है। आज अखबारों में मैंने सुबह सुबह पढ़ा और टीवी चैनलों पे भी चल रहा है। वहीं मुंबई में एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कटौती पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वे चुनाव के दौरान कीमत कम कर रहे हैं। इस दौरान ममता बनर्जी ने अमिताभ से मुलाकात पर भी खुशी जाहिर की। I am very happy today because I came to Mumbai so many times, but this is the first time I have got the opportunity to meet the, what I say in my language, Bharat Ratna Amitabh Bachchan. अमिताभ जी को हम भारत रत्न कहते हैं। एंड अमिताभ जी, जोया जी, अभिषेक जी, ऐश्वर्या राय, उसका बेटी आराध्या, उसका बेटी श्वेता, सब अभी सब एक साथ में थे। हमारा साथ बहुत अच्छा बात हुआ, पुराना दिन का भी बहुत बात हुआ कि अमिताभ जी कलकत्ता में जिंदगी शुरू किया था और जोया जी भी, उनका एक फिल्म का गाना जो हमारा उधर में धन्नी में करके एक फिल्म हुआ था, उसमें उन्होंने पार्ट लिया था। उन्होंने नायिका, सो इट वाज वेरी पॉपुलर एंड आई लव देयर इन दिस फैमिली। I feel they are the number one Indian family. Even great legendary. हम उनको भारत रत्न कहते हैं। अगर हमारा पास रहते हैं तो हम 1 सेकेंड में इसको करा देता। अगर बहुत दिन पहले देना चाहिए था, अगर नहीं देते हैं तो हम जनता का ओर से ये आवाज उठाते हैं कि अमित जी हमारा भारत रत्न है, हम उसको बहुत इज्जत करते हैं, उसका परिवार का बहुत कंट्रीब्यूशन भी है। और हम इनवाइट भी किया है हमारा दुर्गा पूजा में जाने के लिए, हम इनवाइट भी किया है हमारा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। अमित जी नहीं जाने से हमारा नहीं होता। शाहरुख जाएगा, सलमान जाएगा, अनिल कपूर भी यस किया है, महेश भट्ट जी भी जाते हैं। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बहुत बड़ा हमारा होता है, वो इनविटेशन भी हम दिया। लेकिन हमारा सबसे अच्छा लगा है हम अमित जी को राखी पढ़ाया। आज का दिन बहुत बढ़िया दिन है। सो उनका साथ साथ में महाराष्ट्र में, बंगाल में, पूरा इंडिया में हम राखी बंधन का शुभकामना हमारा सब भाई को और बहन को देता है। कमती किया 200। ऐसा लगता है कभी कोई दुकान में जाओ तो पहले बोलेगा इसका भाव इतना है, उसका बाद आप उसको पूछो ये थोड़े 100 रुपया कम करो, 50 रुपया कम करो, तो 25 रुपया कम करते हैं। पहले बढ़ा देता है और चुनाव का टाइम में कमती करता है थोड़ा से,
लेकिन एक गैस का दाम 800-900 भी रहेगा तो कैसे एक परिवार चलेगा? बहुत गरीब परिवार हमारा देश में है। मंत्री के विषय पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बोलते हुए कहा कि मानसिक रूप से शारीरिक रूप से तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वो मौजूद थे, लेकिन मानसिक रूप से हम बेंगलुरु में थे, क्योंकि पूरे समय प्रधानमंत्री के मन में, हमारे मन में चंद्रयान का विचार चल रहा था। उस शाम बातचीत का केवल एक ही विषय था और वो विषय था चंद्रयान की सफल लैंडिंग। उस दिन मेरे लिए सबसे बड़ी संतुष्टि और सभी नेताओं की ये भावना थी कि भारत ने ये कर दिखाया। I think the world has changed. India certainly has changed. But I think all of you have also changed. That your understanding of the world, your connection with the world, the impact that you will and are making on the world and the world is making on you, I think all of that has changed. Now, I am to speak to you about the G20 presidency and its global impact, which I will. But before I do that, I want to share with you a few experiences that I've had, you can say, on the road as a traveling minister of this government. And I'll start with the most recent one. We were at the BRICS summit in South Africa last week. We were physically there, but we were mentally in Bengaluru. We were mentally in Bengaluru because all the while the thoughts in Prime Minister's mind, in ours as well, was Chandrayaan. So, and you know, it was visible. It would keep coming up in the meetings, it would come up in the conversations. Others brought it up. Our host, South African president, actually publicly expressed good wishes for our success. And in between the conference, we took a break because we all wanted. वहीं कानपुर देहात में जिलाधिकारी ने नौनिहालों के साथ मिलकर अनोखे अंदाज में रक्षाबंधन का पर्व मनाया। इस दौरान जहां जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी के साथ मिलकर वृक्षारोपण किया, वहीं दूसरी ओर बच्चों और अधिकारियों के साथ मिलकर पेड़ पौधों की रक्षा के सूत्र बांधे। वहीं जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी ने सेल्फी स्तर पर फोटो भी खिंचाई। जिलाधिकारी ने इस मौके पर लोगों को बड़ा संदेश दिया और बड़ी अपील की। देखिए, आप जानते ही हैं कि 30 और 31 अगस्त को पूरे देश में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है और रक्षाबंधन का जो रक्षा सूत्र होता है, हम वो उनको बांधते हैं जो हमारी रक्षा करते हैं। तो निश्चित ही मुझे लगता है कि पेड़ एक ऐसी चीज़ है, वृक्ष, जो हमारी बिना किसी भावना के, बिना किसी रिटर्न एक्सपेक्ट करे हुए हमारी सिर्फ रक्षा ही करते हैं। तो इस क्रम में हमारा जो फॉरेस्ट विभाग है, उनकी टीम द्वारा एक अभिनव प्रयास किया गया है डीएफओ साहब के नेतृत्व में कि हम लोग हर पेड़ को, यहाँ पे जो बच्चे हैं उनके द्वारा रक्षा सूत्र बांध रहे हैं और मेरे ख्याल से सीडीओ साहब ने इसको और आगे भी ले गए हैं और हर समूह की महिलाओं से भी हर पेड़ पे जो ब्लॉक लेवल पे या गांव लेवल पे लगे हैं वहाँ पे रक्षा सूत्र बांध। वहीं रायबरेली में मामा के घर राखी बांधने जा रहा परिवार दुर्घटना का शिकार हो गया। मामला गुरबख्शगंज थाना इलाके के बथुआ के पास का है। यहाँ रहने वाले द्वारिका सिंह अपनी मां को लेकर डिडौली निवासी मामा के घर राखी बंधवाने जा रहे थे। द्वारिका के साथ उनके 2 नाबालिग भतीजियां भी थी। उस दौरान बारिश हो गई तो सभी लोग पेड़ के नीचे खड़े होकर बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। तभी रायबरेली की ओर से जा रही वैगनार कार ने पूरे परिवार को सामने से टक्कर मार दी, जिसमें 60 वर्षीय उर्मिला सिंह और 4 वर्षीय प्रांजल की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी मिली थी कि गुरबख्शगंज थाना अंतर्गत मलिक मोड़ चौवारा निवासी सरंगवारा चौराहे पर एक बाइक से जा रहे थे, परिवार जा रहा था। एक वैगन आर कार से टक्कर लग गई
इसमें दुर्घटना हो गई, 2 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग अभी बीमार हैं। इनका भी जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। इनको भी लखनऊ के लिए रेफर किया जा रहा है। ये हमारे पास सीएससी जतुआ टप्पा से रेफर हो गए। 3 लोग काफ़ी गंभीर अवस्था में आए थे, जिनमें से 1 लोग हमारे पास मृत अवस्था में है तथा 2 लोग काफ़ी गंभीर बने हुए हैं। भर्ती करके उनका इलाज चल रहा है। परिजनों द्वारा बताया गया कि एक महिला की भी मृत्यु सीएससी पे ही हो गई थी। जो बच्ची खत्म हुई उसकी क्या उम्र होगी? उसका नाम परिजनों द्वारा प्रांजल बताया जा रहा है, जिसकी उम्र तकरीबन 5 वर्ष बताई जा रही है। वहीं रायबरेली में सड़क किनारे घायल अवस्था में लालगंज कोतवाली क्षेत्र के रानीपुर गांव में अज्ञात किशोरी मिली, जिसकी शरीर पर गंभीर चोट के निशान है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवती को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां किशोरी की हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेटियों की महत्ता पर बात करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार का मानना है कि बेटी बेटी होती है, उस बेटी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसे सुरक्षा, संरक्षण और आगे बढ़ने के अवसर मिलने चाहिए। मैं अक्सर देखता हूं कि चाहे बोर्ड परीक्षा हो या फिर प्रतियोगी परीक्षा, जब बिना किसी भेदभाव के नतीजे आने लगे तो बेटियों को ज्यादा स्थान मिलता है। आगे बढ़ और डबल इंजन की जो सरकार है, इसका यह मानना है कि बेटी सिर्फ बेटी है, उस बेटी के साथ कोई भेदभाव किसी भी स्तर पर नहीं होना चाहिए, उसको सुरक्षा मिलना चाहिए, उसे संरक्षण मिलना चाहिए, उसे आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर भी मिलने चाहिए। अभी यहां पर जिन 5 बेटियों ने अपने संस्मरण यहां पर सुनाए, आपने देखा होगा उनके आत्मविश्वास से उद्बोधन को। मैं देखता हूं यहां पर हम लोग अक्सर नियुक्ति पत्र वितरित करते हैं। विभिन्न बोर्ड की परीक्षा में मेरिट सूची में आए हुए बालक बालिकाओं को सम्मानित करते हैं। वहीं विशेष सचिव और भारत के G20 सचिवालय के संचालन और लॉजिस्टिक प्रमुख मुक्तेश परदेसी ने G20 की तैयारियों को लेकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि बैठक में 8 से 10 हज़ार लोग आएंगे, जिसकी पूरी तैयारी चल रही है। नेता अपने स्पेशल विमान से आते हैं, उनका कैसे स्वागत होगा, विमान की पार्किंग कहाँ होगी, चीज़ें कहाँ से शुरू होती हैं। सुरक्षा में कई एजेंसियां हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस फ्रंट पर होगी। दिल्ली में सुरक्षा की उचित व्यवस्था की जाएगी। 2 दर्जन से ज़्यादा होटलों में इनको ठहराया जाएगा, जहां पर सुरक्षा और मेडिकल की व्यवस्था की जाएगी। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि 8 से 10 हजार लोग यहाँ आएंगे और इसकी पूरी तैयारी चल रही है। 8 से 10 हजार कैसे लोग होते हैं? 40 से ज्यादा तो प्रतिनिधि मंडल है, उनके साथ सिक्योरिटी कंपोनेंट होता है, एयर क्रू होता है, 2,500 से 3,000 से ज्यादा मीडिया के 2 मित्र आते हैं। और मीडिया मित्र केवल विदेशों से ही नहीं आते हैं, कई राज्यों से आते हैं, क्योंकि वो G20 समिट को कवर करना चाहेंगे। सो हमारी तैयारी 8 से 10 हजार लोगों की है। इसमें क्या होता है, जो लीडर्स हैं वो अपने स्पेशल एयरक्राफ्ट में आते हैं, तो उनका कैसे एयरपोर्ट पे रिसेप्शन होगा, उनके स्पेशल एयरक्राफ्ट की पार्किंग कहाँ होगी, यहाँ से चीज शुरुआत होती है। उनको किस तरह की सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी, और इसमें दिल्ली पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसमें कई और एजेंसीज भी लगे हुए हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस फ्रंट पे है। उसका काम है सारे जो डेलीगेट्स आ रहे हैं और दिल्ली में सुरक्षा की उचित व्यवस्था की जाए, ये दिल्ली पुलिस का काम है। इसके बाद आपने अखबारों में देखा होगा, हमारे दर्शकों ने भी पढ़ा होगा कि 20 से 2 दर्जन से ज्यादा होटल्स हैं जहां पे ये लोग रह रहे हैं। लेकिन जहां जो भी होटल जिसमें लीडर्स रुकेंगे, वहां पे 2 चीजों की व्यवस्था करनी है, सुरक्षा और मेडिकल। ये हमारी व्यवस्था करनी है। बाकी वो तो अपने कमरे में है, लेकिन होटल की सुरक्षा और वहां पे उस होटल में जितने लोग रह रहे हैं, अगर उनको थोड़ी भी मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत होगी तो हमारा 24/7 फैसिलिटी होगा हर होटल में।
वहीं मैसूर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गृह लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से राशि हस्तांतरित की। इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक से 5 वादे किए। हमने कहा था कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेता जब कुछ कहते हैं तो वो करते हैं। आज हमने अपने टैबलेट पर क्लिक किया तो करोड़ों महिलाओं को सीधे उनके बैंक खाते में 2000 रुपए मिले। हमने आपसे कहा था कि चुनाव के बाद कर्नाटक की जो बहनें हैं, माताएं हैं, उनको बस में जाने के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा। स्कीम का नाम शक्ति था, उसको भी हमने पूरा कर दिया। भारत जोड़ो यात्रा में हजारों महिलाओं से मैं मिला। कर्नाटक में हम तकरीबन 600 किलोमीटर चले और मैंने आपसे बात की और चलते मुझे एक बात गहराई से समझ आ गई। आपने कहा कि महंगाई की चोट आपको लग रही है, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस सिलेंडर हो, अंत में चोट हमारी माताएं बहनों को लगती है। हजारों महिलाओं ने मुझे कहा कि महंगाई को वो सह नहीं पा रही हैं। चलते चलते मुझे बात समझ आई कि जो कर्नाटका की महिलाएं हैं वो इस प्रदेश की नींव है, फाउंडेशन है। चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने, हमारे सब नेताओं ने कर्नाटक से 5 वायदे किए थे और हमने कहा था कि जब कांग्रेस पार्टी कुछ कहती है, जब कांग्रेस पार्टी के नेता कुछ कहते हैं तो हम वो करके दिखाते हैं। और आज जब हमने ये टैबलेट पे बटन दबाया तो हमारी करोड़ों महिलाओं को सीधे उनके बैंक अकाउंट में 2000 रुपए मिले। एक स्कीम को छोड़कर सारे स्कीम महिलाओं के लिए बने हैं। जरूर युवा निधि स्कीम युवाओं का है, उसमें हम 3000 रुपए ग्रेजुएट्स को और 1500 रुपए डिप्लोमा होल्डर्स को देते हैं। मगर इस स्कीम को छोड़कर हमारे चारों स्कीम महिलाओं के लिए बनाए गए हैं और इसके पीछे बहुत गहरी सोच है।